हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हिमालय का निर्माण। ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, तो इसी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का निर्माण। हिमालय एक पर्वत है। पर्वत कैसे कार्य करते हैं, किस तरह से होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और आज रात 9 बजे फिर से हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक, रात को 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं। ठीक है ना। इन्वायरमेंट, संविधान, भूगोल, इससे संबंधित एक संविधान की पूरी श्रृंखला लेके आएंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग 9 बजे लाइव आएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है भैया। चलो प्रयास करते हैं भाई सीखने का। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का निर्माण, है ना। हिमालय का निर्माण हमारा टॉपिक है भैया, हिमालय का निर्माण। क्योंकि आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? हिमालय। अच्छा, एक शब्द आया पर्वत, कब सुने हो यो पर्वत। और एक कुछ लोग गाँव कहीं कहीं आज हम पहाड़न पर गिन रहा है, तो पहाड़ कोई शब्द ही नहीं है, पहाड़ शब्द नहीं होता। या तो पर्वत सही शब्द है ना। पर्वत सुने होंगे, पर्वत के बाद पहाड़ी सुने होंगे, पहाड़ी के अलावा आपने सुना होगा पठार, और पठार के अलावा सुने होंगे मैदान। क्या सुने होंगे? मैदान। तो हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्वतों में इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो जिस पर्वत में देखो, ये जो पर्वत का उठा वाला भाग हो, जो हाउ के ऊपर चला जाए, ठीक है ना, जो हाउ के ऊपर उठ जाए, वो क्या होता है? चोटी। ये क्या होती है? चोटी। ये क्या होती है भैया? चोटी। तो पर्वत का उठा भाग का है चोटी, और जो नीचे धंस जाए, एकदम जमीन में धंस जाती है, वो क्या होती है? घाटी। क्या होती है? घाटी। क्या होती है? घाटी। जिस पर्वत में क्या होगा, जिस पर्वत श्रृंखला में हाउ के चोटी हो, बड़ी बड़ी चोटियां हो, बड़ी बड़ी घाटियां हो, उनको क्या बोलते? पर्वत। क्या बोलते? पर्वत बोलते। जिसमें चोटी व घाटी होगी, वो क्या होगा? पर्वत होगा। आप समझना, पर्वत तो क्लियर हो गया। अब हमने कहा छोटी छोटी चोटी हो, छोटी छोटी घाटी हो, इनको बोलते हैं पहाड़ी। क्या बोलते? पहाड़ी। आपसे कोई पूछ ले पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है, तो आप बता दो, आप क्या बताओगे? दोनों में क्या होती? चोटी व घाटी दोनों में होती है। लेकिन भैया क्या होगा? पर्वत में बड़ी बड़ी चोटियां, बड़ी बड़ी घाटियां होंगी, लेकिन पहाड़ी में क्या होंगी? हल्की हल्की चोटियां, हल्की हल्की घाटी होंगी। तो पर्वत और पहाड़ी में अंतर केवल लंबाई का होता। पर्वत ज्यादा ऊंचा होता है और पहाड़ियां क्या होती? कम ऊंची होती है। समझते? पठार क्या होते हैं? धरातल का हुआ हो, क्या होता है? प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग, और आगे जाके क्या हो? सपाट हो। आगे जाके क्या हो? सपाट, इसे बराबर बराबर हो, उसको क्या बोलते? पठार। क्या बोलते? पठार। तो हम कह सकते हैं क्या पठारों में चोटी और घाटी पाई जाएगी? तो कह दो ना पाई जाइए। ठीक, पठारों में चोटी व घाटियों का निर्माण नहीं होता। आपसे कोई पूछ ले पर्वत और पठार में क्या अंतर, तो कह दो भैया पर्वत में चोटी व घाटी पाई जाती है, लेकिन पठारों में चोटी घाटी नहीं, सपाट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पठार क्या है? और भैया हमने कहा इस तरह से बराबर वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते मैदान। क्या बोलते? मैदान बोलते। क्या बोलते? मैदान बोलते। तो आपको पता चल गया पर्वत का है, जो हाउ के चोटी, हाउ के घाटी हुए का है भैया? पर्वत। और जिसमें हल्की चोटी, हल्की घाटी, वो क्या होंगी? पहाड़ियां। और जिसमें क्या हो? उठाए फिर सपाट हो, सपाट हो, तो वो क्या होंगे? पठार। क्या होंगे? पठार होंगे। लेकिन हमने कहा धरातल बराबर हो, एकदम चारों गति ऐसे ऐसे बराबर दिखे, वो क्या होंगे भैया? क्या होंगे? मैदान होंगे। क्या होंगे? मैदान। अब हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उन्नाव क्षेत्र, हमारा रायबली है, उन्नाव की बात करें, तो इस क्षेत्र में क्या है बच्चा? हम लोग कहाँ है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। कहां पर है? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में है। थोड़ी सी बात और समझो भाई। ऐसी बात की जाए, अच्छा आपसे जनरल भाषा में पूछा जाए कि सबसे ऊंचे पर्वत हुई है कि पठार हुई है कि मैदान हुई है, तो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन होता? पर्वत। पर्वत के बाद कौन होता है भैया? पहाड़ियां। पहाड़ियों के बाद कौन होते? पठार। पठार के बाद क्या होंगे? मैदान। संपूर्ण विश्व, मान लो पूरा विश्व 100% है, पूरा विश्व क्या है? 100%। तो 100% में कितने हिस्से मैदान के हैं? तो 41% क्या पाए जाते हैं? मैदान। संपूर्ण विश्व में 41% क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। और भैया पठार कितने परसेंट पाए जाते हैं? 33%। पठार कितने परसेंट है? 33%। लेकिन पहाड़ियां कितनी परसेंट है? 14%। पहाड़ियां कितने परसेंट है? 14%। लेकिन पर्वत कितने परसेंट पाए जाते हैं? 12%। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण विश्व में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या होंगे? मैदान। कितने परसेंट है? 41%। पर्वत ना होंगे दिनों की, पर्वत सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पर्वत क्या होंगे? सबसे कम होंगे, 12% पर्वत है। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा भैया? हिमालय का निर्माण। हिमालय भी क्या है? एक पर्वत है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो आप समझ गए होंगे पर्वत क्या है। उसी में आज पढ़ने जा रहे हैं क्या भैया? उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का निर्माण। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? समझ में आए तो कमेंट में लिखा करो यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है ना?
चलते भाई चलते, हिमालय कैसे बना। देखो प्राचीन काल की जब बात करते हैं, बहुत पहले समय, करोड़ों वर्ष, देखो भूगोल में, ज्योग्राफी में प्राचीन समय का मतलब होता है बच्चा करोड़ 2 करोड़ साल बाद की बात कर रहे हैं, महाओं समय पहले, ठीक है ना। महाओं समय पहले जो पृथ्वी रही, जो पृथ्वी थी, इस तरह से पृथ्वी रही, ठीक है ना, इस तरह से पृथ्वी थी। और इस पृथ्वी का पहले नाम हुआ करता था भैया, आपको पता है क्या नाम होता था पृथ्वी का? कोई पूछ ले नाम क्या था? पेंजिया। पहले क्या कहते हैं? पृथ्वी का पुराना नाम क्या रहा? पेंजिया। पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया। मैंने लिख दिया, पृथ्वी का पुराना नाम क्या था? पेंजिया, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ बच्चा, आप समझना, पृथ्वी का आकार कैसे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का आकार कैसे है, तो कुछ लोग कहे संतराकार है, कुछ लोग कहे नींबू के आकार का है, कुछ लोग कहे अंडा के आकार का है, ठीक, कुछ लोग कहे गोल है। तो भैया ना पृथ्वी गोल है, ना अंडा है, ना संतरा है, ना अदरक है, कुछ नहीं भैया। तो पृथ्वी कैसे है? तो पृथ्वी का आकार है जियाड आकार का। कैसा है? जियाड आकार का। लिख लीनो, नोट कर लीनो, पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया। और पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड। अब जियाड क्या होता है समझना, जैसे हमने कहा ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है ना, एक ठूसा हों के ऊपर मारो, एक ठूसा नीचे से मार दो, ठीक है ना, यही आकार का है जियाड। ऊपर से हल्का सा मार दो, नीचे से हल्का, इधर वाला जब ठूसा मारियो इधर पिचक जाए, है ना, और ऐसी मारियो तो इधर पिचक जाए, तो दोनों तरफ से जब पिचक जाए ना, ऊपर नीचे हल्का हल्का, वही आकार क्या होता है? जियाड। जियाड को हिंदी में बोलते लच्छवाब। क्या बोलते? लच्छवाब। तो पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया। और पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड। कैसा है? जियाड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड। और आपको पता है पृथ्वी पर या तो जल होगा या तो स्थल होगा। स्थल का मतलब जानो ना, जमीन, और जल का मतलब पानी, हाउ के पानी हुए, ठीक है ना, तो पानी। इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर देखो जितना मानचित्र में तुमको नीला नीला दिख रहा है वो सब क्या है? पानी है। जितना नीला नीला दिख रहा है वो सब क्या है? पानी है। और जितना और कलर पीला नीला हरा पीला दिख रहा है ना, वो सब क्या है? जमीन है, ठीक है ना, जमीन। और जमीनों पर क्या होंगे? देश होंगे। समझना पूरी बात। तो पहले जो पृथ्वी थी ना, ये पहले जो पृथ्वी होती थी ना, पृथ्वी जो पहले होती थी, इसमें क्या था समझना थोड़ी सी बात, केवल 2 ही स्थल थे पृथ्वी के, केवल 2 भाग थे। ऊपर वाला जो भाग रहा अंगारा लैंड था, नीचे जो था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। पृथ्वी के पहले 2 भाग होते थे, एक का नाम क्या था? अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले का नाम क्या था? अंगारा लैंड, नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। इधर बनाया है, ऊपर वाले का अंगारा लैंड, नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। और बीच में जो पानी भरा रहा इसको कहा जाता था टैथिस सागर। क्या बोलते थे? टैथिस सागर। क्या बोलते थे भैया? टैथिस सागर। क्या बोलते थे? टैथिस सागर। ये क्या था? टैथिस सागर था भैया। बीच वाले पानी का नाम क्या था? टैथिस सागर। और ये संपूर्ण पृथ्वी का नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। पृथ्वी के कितने भाग रहे? 2, अंगारा लैंड, गोंडवाना। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में टैथिस सागर। टैथिस सागर ऐसे लुके बैठ रहा था, पानी पानी। टैथिस सागर कहां थे? बीच में थे। ऊपर कौन था? अंगारा लैंड। नीचे कौन था? गोंडवाना लैंड था। और बीच वाला पानी कौन था? टैथिस सागर। क्या था? टैथिस सागर। अब पूरी कहानी सुनो भाई, हिमालय कैसे बना ये समझना है आज, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले पृथ्वी का पुराना नाम क्या रहा? पेंजिया। पृथ्वी का आकार क्या है? जियाड। पृथ्वी के कितने भाग थे? 2, एक ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच में को रहा टैथिस सागर। कौन था? टैथिस सागर। अब समझो पूरी कहानी। पृथ्वी जो होती है ना बच्चा, पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती है? 7 प्लेटें पाई जाती, और 7 प्लेटें ऐसे ऐसे घुमा करती है, ऐसे ऐसे घुमा करती, चक्कर लगाती है। प्लेटें कोनो ऐसी घूम रही, कोनो ऐसी घूम, 7 ऐसे ऐसे घुमा करती। तो पृथ्वी के अंदर जो 7 प्लेटें पाई जाती है, क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये प्लेटें आपस में क्या करती है? घुमा करती है। क्या करती है भैया? आपस में घुमा करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी के अंदर कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें, ठीक है ना। और 7 आपस में क्या करती है? घुमा करती। 7 आपस में क्या कर रही है? घुमा करती है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज समझना, पानी। पानी जानत हो ना, हाँ वही जल, वाटर। वाटर, पानी का स्वभाव क्या होता? कोई आपसे पूछ रहे पानी का स्वभाव क्या है, तो पानी का एक स्वभाव होता है, पानी जहां जहां बहत है, पानी जहां जहां बहते हुए जाता है, अपने साथ ले जाता है अवसाद। क्या ले जाता है? अवसाद। इस बात को समझना, पानी जैसे जैसे बहता अपने साथ क्या ले जाता है? अवसाद। और दूसरा शब्द हमने कहा, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता। जहां ढालू, जहां देखा ऐसे है, ऐसे बहने लगता। जहां ढलान होती पानी वहीं पर बहता है। तो कहने का मतलब है पानी कहां बहेगा? ढलान की तरफ बहेगा। जैसे इससे हो जाए तो ढलान की तरफ बहेगा। तो पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, जहां ढालू होगा वहीं बहेगा पानी। और पानी जब बहता तो अपने साथ ले जाता अवसाद। अब एक शब्द आया, अवसाद क्या है?
अवसाद क्या है? अब अवसाद का मतलब जैसे पानी बाहर जा रहा तो यो हम जैकेट वैकेट उतार के फेंक दी तो इसको क्या करेगा? अपने साथ बहा के ले जाएगा। हमने मारकर क्या किया? उसी पानी, जब कोई नदी नहर बह रहा मान लो, नदी में हमने ये मारकर ऐसे डाल दिया तो क्या हुई? नदी अपने साथ इसको बहा के ले जाएगी। तो जब पानी बहता है या चलता है पानी, तो अपने साथ जो को रास्ता मिला था, आओ हमें साथी चलो ले ही चली सबका, तो अपने साथ सबका बहाक ले जाते हैं ना, वही क्या है? अवसाद। तो हम कह सकते हैं नदियों को रास्ते में मिलने वाली समस्त वस्तुएं क्या है? अवसाद। नदियों को रास्ते में मिलने वाली समस्त वस्तुओं को क्या बोलेंगे? अवसाद। कब वो खेत वेत में पानी लगत देखे हो, नाली से पानी लगत है, जैसे नाली से पानी लगा तो नाली में जैसे पत्ता गिरा, ऐसे पत्ता गिरा तो पत्ते को क्या करेगा? बहा के लिए जाएगा। वही क्या है? अवसाद। क्या है? अवसाद है। लेकिन बच्चा यहाँ हमको ये सब नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है ज्योग्राफी। तो जब पानी जब बहता है तो अपने साथ बहा के ले जाता अवसाद। अवसाद क्या होगा? रेत, बालू, चीका। क्या होगा? रेत, बालू, चीका, मिट्टी, यही सब क्या बहा के ले जाता है। जब अवसाद समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? रेत, बालू, चीका, देखो पानी जब बहाते तो पैर साथे बहा निकल जाए तो वह क्या है? अवसाद। रेत, बालू, चीका का है? कीचड़। देखा कहा? कचरा। कचरा जाना तो है ना, वही कीचड़ है, ठीक है ना। तो अवसाद समझ गए ना? रेत, बालू, चीका, यही क्या होगा? अवसाद। अब हमने कहा पानी जब बहेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? अवसाद। और पानी हमेशा जहां ढालू हुई हुए बही, ठीक है ना, वही बहेगा। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ गए? अब समझो, थोड़ी सी बात और समझो। पहले क्या होता था आपको पता होगा, ये तो हो गया भैया। हाँ, अब यहां से पूछ लिया जाए कि भारत किस लैंड, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, भारत किस लैंड का हिस्सा है? तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस लैंड का भाग है? तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग होता है। समझो, पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती? प्लेटें। कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें हैं, सातों चक्कर लगाती। ये हमने कहा मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है ना, ये एक प्लेट है, और ऊपर हमने कहा एक प्लेट ये है, ठीक है ना। ये ऊपर एक प्लेट है, एक प्लेट नीचे है, और यहां पर आपका जो पानी भरा है इसको बोल देते हैं टैथिस सागर। समझ रहा भैया? ये जो पानी भरा इसको हमने बोल दिया, ये कौन है? टैथिस सागर। ये कौन है? टैथिस सागर है। ये मान लो 2 नंबर प्लेट है, ये 1 नंबर प्लेट है। 1 नंबर प्लेट का नाम है इसका नाम है यूरेशियल प्लेट, यूरेशियल प्लेट बोलेंगे। और 2 नंबर को इंडियन प्लेट, क्या बोलेंगे? इंडियन प्लेट बोलेंगे। यूरेशियल प्लेट 1 नंबर है, यूरेशियल प्लेट 1 नंबर है, और 2 नंबर में कौन है भैया? इंडियन प्लेट। 2 प्लेटें हैं, और उनके बीच में जो पानी भरा इसका नाम क्या है? टैथिस सागर। क्या है? टैथिस सागर। ये नीचे भारत है। समझना, पूरी बात को समझो। पहले क्या होता था, जो ढलान थी ना, पूरे भारत की ढलान कहाँ रही? ऊपर। पूरी ढलान कहाँ थी? ऊपर। तो सभी नदियां, भारत की जितनी नदियां रहती रही अपन पानी लेके कहाँ जाती रही? ऊपर। हवा चली जा रही ऊपर, पानी जितनी नदियां होती थी अपना पानी लेके कहाँ जाती थी? ऊपर। ये देखो सारी नदियां अपना पानी कहाँ लेके जाएंगी? जितनी सारी नदियां होंगी सभी अपना पानी लेके कहाँ जाती थी? ऊपर। ऊपर जाती थी, और ऊपर कौन था? टैथिस सागर। कहीं का पानी देती रही? टैथिस सागर को पानी दे देती थी। कंप्लीट हुआ? समझ में आ रहा है? तो हमने कहा पहले प्राचीन काल में ढलान कहाँ थी? टैथिस सागर की तरफ थी। तो नदियां अपना पानी लेके कहाँ जाती थी? टैथिस सागर। कहाँ जाती रही? टैथिस सागर में जाती थी, और टैथिस सागर को क्या देती थी बच्चा? पानी दे देती थी। कंप्लीट हुआ? समझना, ये कौन है? इंडियन प्लेट। ऊपर कौन है? यूरेशियल प्लेट। और बीच में कौन है? टैथिस सागर। ढलान पहले कहाँ रहे? टैथिस सागर की तरफ। तो नदियां अपना सारा पानी कहाँ ले जाती थी? टैथिस सागर। अब मान लो कोनो नदी यहाँ से बहते बहते जा रही तो अपने साथ क्या ले जाएगी? अवसाद। क्या लेके जाएगी? अवसाद। आपने कभी देखा होगा, जैसे कबो नालिश खेत में पानी लगाए हुए हो तो देखे हुए हो, खेत में पानी लगाए होंगे तो देखे होंगे, जैसे नाली जहां जहां जैसे देखे होंगे नाली से पानी आवत है, और जैसे खेत के पास नाली समाप्त होती है, पाइप वाली पानी ना लगाओ, पाइप वाली नाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाइप से पानी लगाओ ना, खुली वाली नाली जो होती है, ठीक है ना मेड़ रखी रहा दोनों तरफ, उससे जब पानी लगाए हुए तो देखे हो यो कि जैसे खेत में पानी पहुंचा चारों तरफ भगने लगता, चारों तरफ क्या करने लगता? पानी भगने लगता। खेत में नाली समाप्त हो जाती तो पानी चारों तरफ भगता है। तो जैसे हमने कहा इस तरह, देखो भाई इस तरह से मान लो ये नाली है, बीच में पानी बहते हुए आ रहा है, ये पानी बहते हुए आ रहा, ये खेत है, ये मान लो क्या है? खेत है, ये कोई खेत है। अब इसमें जैसे पानी जाएगा तो चारों तरफ पानी भगने लगेगा ना। जब पानी खेत में जाएगा चारों तरफ भगने लगेगा तो जो पानी यहाँ स्पीड थी, यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? कम। जो पानी की स्पीड यहाँ थी, यहाँ क्या हो जाएगी? कम। और जो इसका पास साथे लेवाक लायर है अवसाद, और वो अवसाद क्या होंगे? यहीं पर छूट जाएंगे। वही अवसाद यहाँ पर क्या होंगे? छूट जाएंगे। और जो ये अवसाद छूट जाते हैं इन्हीं को बोलते डेल्टा। का कहती है? डेल्टा। सुने हो ना कि डेल्टा का है? डेल्टा कौन है? डेल्टा को है? अवसाद है। नदियां जो अपने साथ अवसाद लेके होती ना, रेत, बालू, चीका, मिट्टी, यही मिलके का बना दे? डेल्टा।
डेल्टा बना देते, क्योंकि नदियां उस समय क्या होता है, चारों तरफ क्या होती भैया, फैल जाती है, पानी उनका चारों तरफ फैल जाता, तो स्पीड क्या हो जाती, धीरे, इसलिए कौन बना देते हैं, डेल्टा। क्या बना देते हैं, डेल्टा। अब समझना, तो क्या हुआ, सारी नदियां अपना पानी कहां, टैथी सागर में छोड़ रही थी, तो इनके अवसाद क्या हुए, इसी टैथी सागर में छूटते चले गए, मतलब डेल्टा बनते चले गए। यहां पर क्या बन गए, बहुत सारे डेल्टा। डेल्टा मतलब समझ गए ना, वही अवसादों से निर्मित एक ऊंची श्रृंखला बन गई, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया भैया, अवसाद अवसाद हो गए। अब समझो भाई, नदियां ये क्रिया एक दिन में नहीं हुई, करोड़ों वर्ष हुआ। सारी नदियां अपना पानी यहां पर टैथी सागर में छोड़ दी भैया, टैथी सागर में छोड़ दी, मतलब पानी के साथ साथ अवसाद भी छोड़ दिए। अब अवसादों की एक बहुत मोटी परत बन गई, एक अवसादों की मोटी परत बन गई, और जब अवसादों की मोटी परत बन गई भैया, एक पूरी मोटी परत बन गई, तो समझना अब यहाँ अवसाद ही अवसाद हो गए, और इधर इंडियन प्लेट है, ऊपर यूरेशियल प्लेट। प्लेटें हमने कहा इसे से घूम रही है, इसे से घूम रही, चक्कर लगा रहे, सभी प्लेटें आपस में घूम रहे। और एक दिन का हुआ, इंडियन प्लेट का मन हुआ कि हम यूरेशियल प्लेट से मिल रही, दोनों जनी आपस में मिला चाहे, ठीक है ना, दोनों लोग आपस में मिलना चाहे, और दोनों लोग कहे लो मिल नहीं जाए आपस में, दोनों लोग मिलना चाह रहे, तो जब मिलने का प्रयास किए तो बीच में कौन आ गया, अवसाद। वही अवसाद, रेत बालू जो इतनी परत मोटी बन गई रही, वही बीच में कौन आ गए, परत। अब इंडियन प्लेट मिलना चाहती है यूरेशियल प्लेट से, दोनों प्लेटें आपस में मिलना चाहती है, लेकिन बीच में कौन आ गया, अवसाद। कौन आ गया, अवसाद। अवसाद कह रहा जब तक हमें मिले ना दे आप, तब तक अवसाद क्या कर रहा है, जब तक हमें मिलने नहीं देंगे। दोनों प्लेटें क्या करी, जैसे अब देखो, जैसे ऐसे ऐसे मिलने आ रहे और बीच में ही आ गए, मार्कर आ गए, ठीक है ना, दोनों जने ऐसे मिले आ रहे हैं, बीच में को आ गए मार्कर, मार्कर कहाँ ही, अवसाद। क्या है, अवसाद। और ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियल प्लेट, दोनों प्लेटें जब आपस में मिला ऐसे धर के दाब दी, ऐसे धर के दाब दी, जब धर के दाब दी तो अवसाद कैसे बन गया, अब समझा, जब दोनों प्लेटें आपस में ऐसे दाब दी तो अवसाद का निर्माण कैसे हुआ, देखो भैया, यही अवसाद कैसे बन गया, देखो यही अवसाद कैसे बना, ऐसे बना, और ये क्या हो गई, चोटी, ये क्या हो गई, घाटी, तो ये क्या बन गया, पर्वत। क्या बना, पर्वत। इसी पर्वत का नाम क्या हुआ, हिमालय। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो अवसादों से हुआ। किससे हुआ, अवसाद। और हिमालय का निर्माण किसने किया, तो प्लेटों के टकराने से हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ। हिमालय का निर्माण किस चट्टान से हुआ, अवसादी चट्टान से। हिमालय का निर्माण कौन सी चट्टान से हुई, अवसादी चट्टानों से हुआ। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, समझ पाए, जब दोनों प्लेटें आपस में मिली तो किसका निर्माण कर दी, हिमालय। किसका कर दी, हिमालय का निर्माण। अच्छा हम क्वेश्चन पूछ ले, जैसे भारत तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन हिमालय कहां बना, तो हिमालय टैथी सागर में बना। हिमालय कहां, यह सब क्रिया कहां है, टैथी सागर। तो हिमालय का निर्माण किस सागर में हुआ, तो टैथी सागर में हुआ। कंप्लीट हुआ। हिमालय का निर्माण कहां हुआ, टैथी सागर में हुआ। हिमालय कैसे बना, प्लेटों के टकराने से बना। और पूछ लिया जाए कि हिमालय जो है बच्चा किस चट्टान से मिलकर बना है, अवसादी चट्टान से मिलकर। मजा आया ना, समझ में आया कि हिमालय कैसे बना, पूरी बात समझ पाए ना, कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। अवसाद जानियो ना, जब पानी बहाए तो रस्तम जो को मिल जाए वह क्या है, अवसाद। क्या होता है, अवसाद। और नदियां जब अपने अंतिम अवस्था में होती है तो उनका पानी चारों तरफ भगने लगता, तो क्या बनता है, डेल्टा। क्या बनता है, डेल्टा। कहो कह दे डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, कह दो अवसादों से हुआ। किससे हुआ, अवसादों से हुआ। अवसाद क्या है, रेत बालू चीका और मिट्टी, यही क्या होता है, अवसाद। समझ में आया ना। आज रात 9 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव आना है, ठीक है ना। शेयर करो, दबा के शेयर करो, ठीक है ना। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी 8 घंटे पढ़ा के आया हूँ, 10 घंटे पढ़ा के आया हूँ, कपड़े तक नहीं उतारे, वीडियो बना दिया तुरंत, ठीक है ना। अभी फिर 9 बजे मिलते हैं, ठीक। दम लगा के शेयर करो, बहुत मेहनत करेंगे। साइंस होगी, यूपी स्पेशल होगी, संविधान होगा, इतिहास होगा, गणित होगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन एक बार दबा के शेयर करो, मजा आ रहा तो शेयर करो भाई, ठीक है ना। और कॉपी पे लेकिन नोट जरूर किया करो, ठीक है ना बच्चा। देखो पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पेंजिया, बता दिए। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड। हिमालय किस चट्टान से बना है, अवसादी चट्टान से बना है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटों के टकराने से हुआ है। हिमालय का निर्माण किस सागर में हुआ, तो टैथी सागर। पूछ लिया जाए हिमालय का निर्माण किस सागर में हुआ है, टैथी सागर में हुआ है। हिमालय एक कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है। एक शब्द आया, हिमालय कैसा पर्वत है।
हिमालय कैसा पर्वत है, ये चीज समझ लो भाई। कभी कोई पूछ ले हिमालय कैसा पर्वत है तो दो चीजें इसकी होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, हिमालय कैसा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है तो हमने कहा ये देखो, ये क्या है, चोटी। जो हाउ के उठा हुए वो चोटी है, जो दबा हुए वो क्या है, घाटी। जिस पर्वत में चोटी व घाटी होती है, जिस पर्वत में चोटी व घाटी होती है, वो पर्वत कैसा होता है, मोड़दार। कैसा होता है, मोड़दार। देखो मोड़दार है ना, ये मोड़दार है कि नहीं, और मोड़दार पर्वत है। पूछ लिया जाए जिस पर्वत में चोटी व घाटी होगी वो पर्वत कैसा होगा, मोड़दार होगा। तो हिमालय कैसा पर्वत है, मोड़दार है। कैसा है, मोड़दार। और मोड़दार का पढ़े लिखे लोग कहा वलित पर्वत है। कैसा है, वलित। तो हिमालय वलित या मोड़दार पर्वत है। और दूसरी बात की जाए हिमालय कैसा है, जवान है। क्या है, जवान है। जवान का मतलब अभी भी हिमालय की ऊंचाई क्या है, बढ़ रही। जैसे आप लोग पहले सुने हो हिमालय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 रही, लेकिन फिर कितनी हो गई, 8,850। फिर नया डाटा आया 8,849 हो गई। तो हिमालय की ऊंचाई कहीं ना कहीं क्या हो रही, बढ़ रही। और जो बढ़ेगा वो क्या होगा, जवान। इसलिए हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है। कैसा है, नवीन पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत होगा, नवीन पर्वत होगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं। जब कभी कोई आपसे पूछे हिमालय कैसा पर्वत है तो जवाब क्या होगा, हिमालय क्या है, वलित या मोड़दार पर्वत है, साथ साथ कैसा, नवीन पर्वत है। कंप्लीट हो गया होगा इस बात का मतलब। हिमालय की औसतन ऊंचाई, हाँ हिमालय की औसतन ऊंचाई जब भी एग्जाम में पूछी जाती तो आपको बताना है हिमालय कितना ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, हिमालय। और हिमालय की औसतन ऊंचाई की बात करें भैया तो 5500 से लेके 6000 मीटर है। कितनी है, 5500 से 6000 मीटर। अब ये डाटा क्यों बताया, क्योंकि कई किताबें लिखती है 5500 मीटर और कई किताबें लिखती है 6000 मीटर। जो ऑप्शन में मिल जाए वही हाँ की दे जाए, ठीक है ना। तो हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, 5500 से 6000 मीटर है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करें भैया हिमालय का विस्तार, तो हिमालय के विस्तार से लेके ये सारी चर्चाएं हम जो है अगले वीडियो में करेंगे कि हिमालय के कितने प्रकार होते हैं, हिमालय का विस्तार कहां से कहां होता है। तो भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, अगला वीडियो हम फिर लाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि मजा आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है, चीजों को समझ पा रहे हो तो इसको क्या करो भैया, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करो, है ना। वीडियो को शेयर करने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।